बंदहु कौसल्यादिस प्राची कीरति जासु सकल जग माची। 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 कीरति जासु सकल जग माची। बंदहु कौसल्यादिस प्राची बंदहु कौसल्यादिस प्राची कीरति जासु सकल जग माची। कीरति जासु सकल जग माची। बंदहु कौसल्यादिस प्राची कीरति जासु सकल जग माची। कीरति जासु सकल जग माची। बाबा तुलसी बेस कम कर दे। बाबा तुलसी माता कौशल्या को प्रणाम कर दे। 3 देवियां अयोध्या में बड़ी प्रमुख हैं। एक का नाम है माता कौशल्या जो कि ज्ञान की प्रतीक है। दूसरी है माता कैकेयी जो कर्म की प्रतीक है। और तीसरी है माता सुमित्रा जो कि भक्ति की प्रतीक है, उपासना की प्रतीक है। भगवान व्यास ने एक रामायण लिखी है, उसका नाम है अध्यात्म रामायण। इस बात की चर्चा उसी रामायण में की गई है कि जहाँ ज्ञान, भक्ति और उपासना तीनों आके इकट्ठी हो जाती हैं, वहीं परमात्मा का अवतार हो जाता है, वहीं भगवान चल के आता है। अवध को हृदय मान लीजिए, शरीर मान लो अयोध्या को। आज उस अयोध्या में जाएं तो अयोध्या में प्रवेश करने के लिए 9 दरवाजे। एक रास्ता सीतापुर की तरफ से आता है, एक रास्ता आजमगढ़ की तरफ से जाता है, लखनऊ की तरफ से। एक रास्ता हरदोई की तरफ से जाता है, एक रास्ता कौशाम्बी की तरफ से आता है, एक रास्ता नंदीग्राम की तरफ से आता है। अब मैं ऐसे करके आपको कैसे गिनाऊं? कोई 10वां रास्ता नहीं है अयोध्या में प्रवेश करने के लिए। आज भी 9 रास्ते हैं अवध में प्रवेश करने के लिए। इस मनुष्य शरीर में भी 9 दरवाजे हैं, 9 ही हैं, 10वां नहीं है। इसलिए अयोध्या को शरीर कहा है। अयोध्या अवध देह है, शरीर। ये शरीर रूपी अयोध्या में जीव रूपी दशरथ के पास ज्ञान की कौशल्या, कर्म की कैकेयी और उपासना की सुमित्रा जिस दिन आ जाएगी, उस दिन धर्म भरत बनकर, अर्थ शत्रुघ्न बनकर, काम लक्ष्मण बनकर और मोक्ष श्री राम बनकर के प्रकट हो जाएगा। कौशल्या मां की विशेषता है। गोस्वामी जी ने कथा में बहुत वर्णन किया सुमित्रा मां की विशेषता। उन्होंने तो कैकेयी माता की भी विशेषताओं का वर्णन किया गया। एक ही चौपाई में दशरथ राजा के सहित गोस्वामी जी सभी देवियों को प्रणाम कर लेते हैं। कहते हैं दशरथ राम सहित सब रानी, दशरथ राम सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, सुमंगल मूरति मानी। दशरथ राम सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी।
दशरथ राव सहित सब रानी सुखत सुमंगल मूरति मानी सुखत सुमंगल मूरति मानी बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरयो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अवध के उस राजा को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ने पर एक क्षण भी नहीं लगाई अपने प्राणों को छोड़ने में, जो भगवान के बिना कभी भी नहीं रह सकता, ईश्वर के बिना जो कभी भी नहीं रह सकता, वो देवताओं के लिए भी वंदनीय है, प्रणाम करने के लायक।